देखिए, आज मैं ऊंचाई और दूरी से संबंधित सवाल है, उसी को बताने जा रहा हूँ। सवाल है, एक नहर है, उसके तट पर ये नहर है, इसके एक तट पर एक टावर है, ये टीवी टावर है, और दूसरा तट पर से ये टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। प्रश्न के अनुसार, और इस बिंदु से 20 मीटर दूर दूसरा बिंदु भी है, जहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो माना कि ये CD एक टावर है, ये CD एक टावर है, बिंदु A पर शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु B पर 30 डिग्री है। बिंदु B पर 30 डिग्री है। अब देखिए, और टावर की ऊंचाई निकालना है। तो टावर की ऊंचाई बराबर CD बराबर वाट, ये निकालना है। हम लिखेंगे त्रिभुज ACD में tan 60 डिग्री DC by AC। tan 60 डिग्री का वैल्यू है √3, ये हो गया √3, या
√3 AC इक्वल टू DC। इक्वेशन नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब लिखेंगे ट्रायंगल BCD में ये BCD, ये ट्रायंगल है BCD, ये ट्रायंगल है। tan 30 डिग्री इक्वल टू DC बाय BC। इक्वल टू tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 1/√3 या √3 DC इक्वल टू कितना हुआ BC। इस BC को हम लिख सकते हैं, B से A तक 20 मीटर है तो 20 प्लस AC, इसको हम लिख सकते हैं 20 प्लस AC, 20 प्लस AC। अब देखिए ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों में देखिए क्या मिल रहा है। इसमें भी DC है, इसमें भी DC है। दोनों समीकरण में सेम जो मिल रहा है, वैसे दूसरे ढंग से भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान ध्यान देना है। ये DC इसमें भी है, DC इसमें भी है। तो इस DC का वैल्यू हम इतना कितना √3 AC इसमें हम लिख सकते हैं समीकरण 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे हम, √3 इंटू DC के बदले हम क्या लिखेंगे, √3 AC। यहाँ क्या लिखेंगे, √3 AC लिख दिया। दोनों समीकरण को मिला दिए हैं तो इक्वल टू कितना होगा 20 प्लस AC। क्या लिखेंगे 20 प्लस AC। अब देखिए √3 इंटू √3 कितना हुआ 3AC। क्या हो गया, क्या लिखेंगे, या √3 AC बराबर कितना हुआ 20 प्लस AC, 20 प्लस और √3, सॉरी √3 इंटू √3 क्या हुआ 3 हो गया। क्या हुआ 3 हुआ। तो क्लीन की साइड में हाँ, इस साइड हाँ वही इसको हाँ दाबिए ना, हाँ मिटाइए। फिर उसके साइड में हाँ वही उसके साइड में वही उस पे डालिए। ये 3AC, हाँ 3AC हुआ प्लस 20AC।
या कितना हुआ, ये AC इधर लिखेंगे तो क्या होगा, 3 AC में AC घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 AC। 2 AC बराबर कितना लिखेंगे, 20। कितना हुआ, 20। इसलिए AC इजकल टू कितना हुआ, 20/2 यानी 10। कितना हो गया, 10। AC का मान कितना आ गया, 10 हो गया। अब AC का मान 10 हो गया तो हम DC टावर की ऊंचाई है, ये CD क्या है, टावर की ऊंचाई है। तो अब DC हम निकाल सकते हैं, DC बराबर √3AC में बैठा देंगे मान। अब लगेंगे DC इजकल टू कितना लिखेंगे, √3AC। कितना है यहाँ, DC या √3AC है ना, √3AC का मान कितना निकला है यहाँ, 10 बैठा दीजिए, हो गया 10√3। कितना हो गया, 10√3। इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर आंसर। ये हो गया बस। ठीक है, अब अगला सवाल है, अब अगला सवाल है सात मीटर ऊंचे भवन से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ये सवाल है, 7 मीटर एक ऊंचा भवन है। क्या है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। तो मान लीजिए ये भवन है, ये क्या है, भवन है। ये 7 मीटर ऊंचा है। कितना है, 7 मीटर ऊंचा भवन है। और
कहते हैं ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, भवन से 7 मीटर एक ऊंचे भवन से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो 7 मीटर ऊंचे भवन से, भवन के शिखर से, भवन के शिखर से है, तो यहाँ शिखर होगा, क्या होगा? शिखर, भवन के शिखर से। तो भवन का शिखर कहाँ है? यहाँ शिखर है, भवन का शिखर यहाँ है, यहाँ है ना भवन का शिखर। इस भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के, तो यहाँ से भवन से ऊपर जाएगा, मान लीजिए ये टावर है, ये क्या है? टावर है। तो यहाँ से ये टावर का ये कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री है। ये टावर है और ये भवन है। भवन के शिखर से टावर का शिखर यहाँ है, ये उन्नयन कोण 60 डिग्री है। आगे है इसके पाद का अवनमन कोण, इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री। तो यहाँ से अवनमन कोण नीचे आएगा, पाद का टावर का यहाँ ना है, ऐसे आएगा, ऐसे यहाँ आ गया। ये कितना डिग्री है? 45। कितना है? 45। तो ये भी कितना होगा? 45 होगा। अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होता है। चलिए, तो ये भवन है, इसको हम ए बी, और टावर को मानते हैं सी डी, और यहाँ एक बिंदु है, इसको मानते हैं एफ। क्या मानते हैं? एफ। ठीक है, हो गया। अब लिखते हैं, क्या लिखेंगे? माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि ए बी एक भवन है, ए बी एक भवन है, ए बी बराबर 7 मीटर दिया हुआ है, और सी डी एक टावर है, सी डी एक क्या है? टावर है, सी डी एक टावर है। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई, सी डी एक टावर है, तो टावर की ऊंचाई बराबर सी डी बराबर व्हाट, ये निकालना है। क्या करना है? ये निकालना। हल अब बनाना है कैसे? तो हल तो ये यहाँ है ही, ये माना कि यही तो हल था। ये क्या है? हल, यही है हल, माना कि ये स्टार। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए सी बी में या ए बी सी में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ
हाँ, त्रिभुज ए बी सी में उसको भी मिटाइए दीजिए। हाँ, त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे? 10 कितना डिग्री? 45 डिग्री बराबर ए बी बाय ए सी। या 10 45 डिग्री कितना होता है? 1 बराबर ए बी बाय ए सी। तो ए सी इक्वल टू ए बी। ए सी इक्वल टू ए बी। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब लिखेंगे ट्रायंगल किसमें? यहाँ देखिए बी एफ डी में क्या लिखेंगे? बी एफ डी। ये देखिए यहाँ ध्यान देना है। देखिए ट्रायंगल बी एफ डी में 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? डी एफ। क्या होगा? डी एफ बाय बी एफ। क्या होगा? बी एफ। ठीक है। या 10 60 कितना होता है? √3 डी एफ बाय बी एफ। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा? √3 बी एफ इक्वल टू डी एफ। अब देखिए यहाँ हम बी एफ इक्वल टू सी ए। ये बी एफ इक्वल टू क्या हो गया? सी ए है कि नहीं? क्या हुआ? बी एफ इक्वल टू क्या हुआ? सी ए। तो बी एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सी ए। ये बी एफ ये लाइन और सी ए बराबर होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? या √3 ए सी। क्या लिखेंगे? ए सी। ए सी इक्वल टू डी एफ। अब चलिए समीकरण नंबर कितना हुआ? 2। ये हुआ। अच्छा अब देखिए यहाँ ए बी कितना दिया है? 7 मीटर। ए बी भवन है, कितना दिया है? 7 मीटर। तो यहाँ हम ए बी का मान कितना? 7 लिख सकते हैं। कितना लिखें? 7। तो क्या होगा? तो यहाँ 7 लिखिए। क्या लिखेंगे? 7। तो क्या होगा? या √3 ए सी इक्वल टू डी एफ है ही। तो √3 ए सी का मान कितना होता है? 7। ए सी नहीं, ए बी बराबर ए सी है ना, तो ए बी का 7 है तो ए सी का भी 7 यहाँ हुआ ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 7 बराबर क्या हो गया? डी एफ। कितना हुआ? डी एफ। चलिए तो डी एफ हमको निकल गया। डी एफ क्या हुआ? निकल गया। और टावर की ऊंचाई क्या है? सी डी। टावर की ऊंचाई क्या है? तो अब क्या लिखेंगे? सी डी इक्वल टू डी एफ प्लस एफ सी। क्या लिखेंगे? डी एफ प्लस एफ सी। ठीक है। तो डी एफ का मान कितना निकला है? 7√3। कितना निकला है? 7√3 प्लस एफ सी का मान कितना हुआ? ए बी कितना है? 7 ना।
ए बी कितना है यहाँ से 7 है, तो एफ सी भी कितना हुआ 7 हुआ, तो एफ सी की जगह 7 लिख दीजिए, तो कितना हो गया 7 कॉमन ले लीजिए, 7 क्या लेंगे कॉमन, तो कितना हुआ √3 + 1, यही हुआ सी डी यानी टावर की ऊंचाई। तो लिख देंगे टावर ऊंचाई बराबर 7 कोस √3 + 1 मीटर आंसर हो गया। बस ये हुआ। दूसरा सवाल अब है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है समुद्र तल से 75 मीटर, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस के शिखर से 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये सवाल है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस, ये हो गया समुद्र तल, ये हो गया लाइट हाउस, 75 मीटर है। ये क्या है लाइट हाउस है। और
इसके शिखर से, कहाँ से? दो समुद्री जहाज, मान लीजिए एक जहाज यहाँ है, दूसरा जहाज यहाँ है। एक जहाज यहाँ ए बिंदु पर, दूसरा जहाज है बी बिंदु पर। तो इसके शिखर से अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यहाँ से आया ये हुआ 30 डिग्री, 30 डिग्री, और ये हुआ बस। तो निकालना है दो जहाज के बीच की दूरी, यानी ए से बी की दूरी, यानी ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी। तो ये लाइट हाउस, इसको मान लेते हैं ए बी, ये क्या है? लाइट हाउस। तो दो जगह ए हो गया, बी भी दो जगह हो गया, रंग हो गया। ध्यान नहीं दिए, यहाँ सी और यहाँ डी लिख देते हैं। सी डी हो गया। चलिए हल, माना कि सी डी लाइट हाउस है, सी डी एक लाइट हाउस है। जिसमें सी डी बराबर 75 मीटर दिया हुआ है। सी डी बराबर 75 मीटर दिया हुआ। अब लिखेंगे दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर ए बी। क्या है? ए बी। ये दूरी है, ये निकालना है। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या है? 10 45 डिग्री बराबर डी सी कितना? 75 लिख देता हूँ, 75 बटे ए सी कितना हुआ? ए सी, या 10 45 डिग्री का मान 1 कितना है? 1। तो 1 इजकल टू 75 बाय ए सी, या ए सी इंटू 1, ए सी हुआ बराबर कितना हुआ? 75। ए सी कितना निकला? चलिए ए सी 75 निकल गया। इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखेंगे हम त्रिभुज बी सी डी में। क्या लिखेंगे? बी सी डी में। ये बी सी डी कहाँ है? यहाँ बी सी और डी, ये देखना है बी सी डी में कितना? 10 कितना डिग्री? 30 कितना डिग्री है? 10 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? डी सी 75 दिया है, अब बटे बी सी
क्या लिखेंगे 75/BC। ठीक है। अब क्या 10 कितना हुआ 1/√3 1 बराबर 75/BC है ना। BC को 1 से गुना करेंगे क्या होगा BC क्या होगा BC बराबर कितना हुआ बताइए 75 गुना √3 75√3 कितना हुआ 75√3। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर क्या हुआ 2। अब इसमें AC का मान दिया है, अब BC यहाँ से यहाँ दिया हुआ है ना। तो हमको निकालना क्या है AB। क्या निकालना है AB। तो AB इजकल टू क्या लिखेंगे AB इजकल टू BC में से AC को घटा दें। अरे BC यहाँ से हुआ और AC यहाँ से हुआ, तो BC में से AC को क्या बचेगा AB। तो लिखेंगे AB बराबर BC माइनस AC। क्या लिखेंगे BC माइनस AC। तो BC का मान कितना है BC का मान निकला हुआ सामने में कितना है 75√3। तो BC का मान क्या लिख देंगे 75√3 माइनस AC का मान भी सामने में है कितना है 75 कितना है 75। अब दोनों में 75 कॉमन आएगा तो कितना होगा 75 कोष्ट में कितना बचेगा √3 माइनस 1 √3 माइनस 1। तो ये AB क्या है 2 जहाज के बीच की दूरी निकल गया। इसलिए लिखेंगे क्या 2 जहाजों के बीच की दूरी बराबर क्या लिखेंगे सामने में कितना 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये हुआ आंसर। क्या हुआ ये हो गया आंसर। ठीक है। अब फिर हम कल मिलेंगे